श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग नक्षत्रों की चर्चा कर रहे हैं और इन नक्षत्रों की श्रृंखला में आज हम लोग पुष्य नक्षत्र पर बात करेंगे। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में आता है और यह राशि चक्र पर 93 अंश 20 कला से प्रारंभ होता है और 106 अंश 40 कला पे समाप्त होता है। अर्थात कर्क राशि में यह 3 अंश 20 कला से शुरू होता है और 16 अंश 40 कला तक इसका प्रसार रहता है। पुष्य नक्षत्र को अगर वैदिक ग्रंथों में देखा जाए, इसका नाम तिस्य आता है। पुष्य नक्षत्र नाम बाद में पड़ा, पहले तिस्य नक्षत्र इसका नाम था और यह नक्षत्र बड़ा ही पवित्र है, भाग्यशाली कहा जाता है, बहुत ही शुभ है और सभी कार्यों के लिए उपयोगी है, एक विवाह को छोड़कर। पुष्य नक्षत्र में विवाह के लिए मना किया गया है, बाकी सभी कार्यों के लिए पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा है। स्त्री पुरुष के भेदों में जब आप पुष्य नक्षत्र को देखते हैं तो यह एक पुरुष नक्षत्र के रूप में समझा जाता है और यह जल तत्व के अंतर्गत आता है। अर्थात इसकी प्रकृति जो है वो जल तत्व वाली है, जल तत्व का नक्षत्र है। देव गण का नक्षत्र है। देवगण का नक्षत्र का अर्थ है कि इस नक्षत्र के लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह अपने आप पर संयम रखें, अपनी इंद्रियों का दमन करें, अपने सुखों के वशीभूत हो करके अपनी धार्मिक प्रवृत्ति का त्याग न कर देवें। यह एक विशेष बात समझने की हो गई। जितने भी देवतागण के लोग हैं उनको यह बात समझ लेनी चाहिए। इस नक्षत्र के जो देवता हैं वह देव गुरु बृहस्पति है। बृहस्पति का अर्थ क्या है? बृहस्पति का अर्थ है वह देवता जो समस्त जगत में वृद्धि और विकास के अधिपति हैं। वह देवता जो समस्त जगत के वृद्धि और विकास के अधिपति हैं। अर्थात यह नक्षत्र जो है वह हमारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया और देव गुरु बृहस्पति ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्रह्म का ज्ञान देने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति पवित्र मंत्रों के ज्ञाता है, तो वह पवित्र मंत्रों का भी ज्ञान देते हैं। जब इस नक्षत्र के प्रतीकों की बात होती है तो कुछ पुस्तकों में तीर का आता है, कुछ पुस्तकों में तीर के रूप में इसका प्रतीक बताया गया है, तो कुछ स्थानों पर इसे गाय के थन के रूप में समझा गया है। इसका जो प्रतीक है वह गाय के थन के रूप में समझा गया है। कुछ स्थानों पर इसे कमल के फूल के रूप में कहते हैं और सर्किल भी अर्थात एक वृत्त के रूप में भी उसको कहा जाता है। तो इसके प्रतीक बहुत ढेर सारे हो जाते हैं और हर प्रतीक से कुछ न कुछ सिंबोलॉजी है, उसकी मैं बात आपसे करूंगा। यह नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, अर्थात वह कार्य जो कि ऊपर के लोगों के लिए होते हैं वह किए जाने चाहिए। साथ ही साथ आप ऐसा समझ सकते हैं कि यह इस नक्षत्र के आने पर व्यक्ति के जीवन में तरक्की होगी, उन्नति होगी और व्यक्ति ऊपर के लोकों में जाएगा, अच्छे कार्य करेगा, शुभ कार्य करेगा, ऐसा भी समझा जाएगा। यह नक्षत्र क्षिप्र संज्ञक है, लघु नक्षत्र है, अर्थात बहुत ही छोटे समय में बहुत बड़ा फल देने वाला नक्षत्र है। तो इसमें एक बहुत विशेष बात आती है कि शुभ नक्षत्र भी है और क्षिप्र भी है, तो बहुत कम समय में बहुत बड़ा फल दे सकने की इसमें शक्ति है। यह नक्षत्र 3 तारा को देख करके बनाया जाता है, इसीलिए इसका जो सिंबोलॉजी है वह तीर लोगों ने रखा है। लोचन के मामले में यह नक्षत्र अंधलोचन है। अंधलोचन का अर्थ है कि मतलब दिखता नहीं है, जिसको दिखता ना हो, अर्थात जिसकी आंखें बंद हो। तो अंधलोचन को प्रश्न कुंडली में प्रयोग करते हैं जब कोई विशेष भाव से संबंधित प्रश्न पूछा जाए और यदि उस रिलेटेड भाव से संबंधित कोई ग्रह अंधलोचन नक्षत्र में पड़ जाए तो समझ लीजिए कि वह वस्तु नहीं मिलेगी। इस प्रकार से भी फलित ज्योतिष में इसका प्रयोग होता है अंधलोचन का। हमारे वैदिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि बृहस्पति का जन्म पुष्य नक्षत्र से हुआ। अब यह बात बड़े गहरे अर्थों से भरी हुई है कि बृहस्पति का जन्म पुष्य नक्षत्र से कैसे हुआ। यह तो रिसर्च की बात है। जब हम नामाक्षर की बात करेंगे तो इस नक्षत्र से उ, हे, हो और डा नाम के नामाक्षर आते हैं। काल पुरुष के शरीर पर यदि आप इस नक्षत्र को देखना चाहते हैं तो आप यह काल पुरुष का मुख है
और मतांतर से होठ के लिए भी कहते हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, बट आप इसे मुख विशेष रूप से समझिए। और यह नक्षत्र आपके आभा मंडल को, आपके तेज को बताता है। जब हम नक्षत्रों की योनि की बात करते हैं तो इस नक्षत्र का जो योनि आता है वह आता है भेड़, तो इसका योनि वैर हो जाता है वानर, यानी कि वह नक्षत्र जिनका की योनि वानर आएगी उन नक्षत्र के लोगों से पुष्य नक्षत्र के लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए। यह एक विशेष बात ज्योतिष शास्त्र में समझी जाती है। इसके अलावा अगर ज्येष्ठ मास हो और पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो उस दिन शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ साथ यदि गुरुवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो उसको उस दिन शुभ कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ रविवार को भी पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो उस दिन शुभ कार्य किए जाते हैं। तो यही पुष्य नक्षत्र यदि शुक्रवार को पड़ जाए तो उत्पात का योग लाता है, इसलिए शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। पुष्य नक्षत्र को समझिएगा, पुष्य नक्षत्र गुरुवार और रविवार को पड़े तो काम करना है, शुभ कार्य करना है, कोई भी शुभ कार्य करना है, पर विवाह का कार्य नहीं करना है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये है कि ज्येष्ठ मास में पुष्य नक्षत्र को शुभ नहीं लेना है क्योंकि वह शून्य फल देता है। और साथ ही साथ हमें यह भी समझना है कि शुक्रवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है तो फिर वह सुफल नहीं देगा। पीपल का पेड़ लगाने से और उसका पूजन करने से लोगों का कल्याण होता है, ऐसा भी विचार है। इस नक्षत्र के लोग बड़े सौम्य हृदय के, जेंटिल, बुद्धिमान, सभी विद्याओं में निपुण और दीर्घायु सुखी होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, अच्छे शरीर वाले होते हैं, डील डॉल उनकी अच्छी होती है, प्रसिद्ध होते हैं, सूरवीर होते हैं और धर्म के क्षेत्र में, धर्म के कार्य में बड़े अग्रणी होते हैं, धनी होते हैं, दयालु होते हैं, धार्मिक होते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं और बड़े ही विनम्र होते हैं, हम्बल्ड होते हैं। तो इस नक्षत्र के लोग सामान्यतः बड़े अच्छे होते हैं और दूसरों की सेवा बहुत अच्छे से करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो इसके नक्षत्र के सिंबल हैं उसमें एक फ्लावर की बात आती है। तो ये जो शरीर है, इस शरीर के ऊपर एक विशेष चक्र की बात होती है, सहस्रार चक्र कहते हैं उसे। उस चक्र का संबंध इस नक्षत्र से है। जब बात आती है एरो की, यानी कि तीर की, तो उस तीर को संबंध जब मैं जोड़ता हूं इस नक्षत्र से तो मैं ऐसा समझता हूं कि इस नक्षत्र के देवता देवगुरु बृहस्पति हैं, जो मंत्रों को जानते हैं और मंत्र शब्दों से चले हुए, होठ के द्वारा चले हुए तीर के समान होते हैं और उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इसको भी समझा जाना चाहिए कि तीर जो है वह शब्दों के तीर है, शब्दों के तीर के रूप में इसको बताया गया। अर्थात इस नक्षत्र के लोगों को वाणी की सिद्धि बहुत आसानी से मिल सकती है, उनकी वाणी सिद्ध होती है और विद्वान होते हैं, वह जो बोल देंगे वह हो सकता है, ऐसा भी समझा जाना चाहिए। जो गाय के थन की बात इस नक्षत्र में आती है वो ये है कि इस नक्षत्र में पोषण करने की बात कही गई है और पोषण की बात मैं अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो गाय के थन से हमें जो दूध मिलता है उससे हमारा पोषण होता है। पुष्य नक्षत्र में ये जो पुष्य शब्द है वह पोषण के लिए ही संकेत करता है। तो देखिए, देव गुरु बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं, अर्थात सभी देवता इनकी आज्ञा को मानते हैं, यानी इनकी कंट्रोलिंग है। अब देखिए, हम आपको जब नक्षत्र पढ़ा रहे हैं तो हम पिछले हर वीडियो में आपको एक और ज्योतिष का जो मूल वाक्य है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इसके आधार पर बताते चल रहे हैं। तो अब मैं इसके आगे जो मेरी अपनी समझ डेवलप हुई, जो मैंने अपने समझ को विकसित किया इन नक्षत्रों के बारे में, वह भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और इसमें जो मेरा थॉट प्रोसेस है उसका मूल वाक्य यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे ही रहता है। तो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे के आधार से आप ये याद रखिए कि इस नक्षत्र के जो देवता हैं वह है देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा सभी देवता मानते हैं। देवराज इंद्र भी देवगुरु बृहस्पति की बात मानते हैं। तो ये याद रखिए कि जिस प्रकार से शरीर की समस्त गतिविधियां इस मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक उसी प्रकार से पुष्य नक्षत्र भी हमारे मस्तिष्क का वह बिंदु है जहां से देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा शरीर में स्थित सभी देवता मानते हैं, उनकी आज्ञा के हिसाब से काम करते हैं। यह बात बहुत ही गहरी बात है। और पुष्य नक्षत्र
पोषण करके हमें बली बनाता है, बलवान बनाता है। अच्छा, एक चीज और भी है, चाहे कोई देवताओं का राजा इंद्र ही क्यों न बन जाए, उसको अपने गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए गुरु के पैरों में आना पड़ता है, अर्थात अपने अहंकार का त्याग करना पड़ता है। तो गुरु अर्थात इस बुद्धि में स्थित वह बिंदु, इस मस्तिष्क में स्थित वह बिंदु जो कि पुष्य नक्षत्र के विशेष प्रभाव में है और उस पर गुरु का विशेष प्रभाव है, वह निर्णय लेता है कि किसी व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान देना है अथवा नहीं देना है। तो यदि कोई व्यक्ति निरंतर तपस्या करेगा, साधना करेगा और सभी देवताओं को जानते हुए इंद्र के स्तर तक जब पहुंच जाता है, तो इंद्र के स्तर पर जाने के बाद देव गुरु बृहस्पति यह निर्णय लेते हैं कि इनको ब्रह्म ज्ञान देना है या नहीं देना है। यदि ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो वह इंद्र नीचे झुकेगा, पैर छुएगा और उसको जब देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिल जाएगा तो आज्ञा चक्र खुल जाएगा। और यदि वह इंद्र के स्तर पर पहुंचा हुआ जीव वापस आ गया, उसको अहंकार आ गया, तो देवगुरु मना कर देंगे, तो वह वापस फिर से उसकी यात्रा शुरू होती है। तो इंद्र के स्तर तक पहुंचे हुए जीव को भी वापस की यात्रा फिर से करनी पड़ जाती है। ये मेटाफोर है, ये जो नक्षत्र हैं इनके अंदर भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान बहुत गहराई से भरा हुआ है और यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे को जिस रूप से मैंने समझा है उसी के आधार पे मैं बता रहा हूं। इसलिए यह जान लीजिए कि पुष्य नक्षत्र में कोई भी ग्रह जो बैठा होता है वह कुंडली में बड़ा बलवान होता है, चाहे वह कोई भी ग्रह क्यों ना हो। आप ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति राजधानी में बैठा हो तो वह बलवान हो ही जाता है, या कोई व्यक्ति राजा के महल में बैठता हो तो वह बलवान हो ही जाता है। हम लोगों ने पिछले पुनर्वसु नक्षत्र में बात किया था कि एक आत्माराम बस गए थे, पुनर्वसु फिर से बसे थे, तो एक आत्माराम थे जो कि फिर से बसे थे। तो अब तो पुनर्वसु के बाद यह पुष्य नक्षत्र का जो क्रम है वो यही बताता है कि जो आत्माराम बस गए, जिन आत्माराम को बसाया गया, जिन आत्माराम को बसाने के लिए प्रकृति ने अपनी समस्त शक्ति को लगा दिया, जिसमें 33 कोटि देवता लग गए, जिसमें 12 आदित्य लग गए, जिसमें 11 रुद्र लग गए और 8 वसु लग गए, इन सभी देवताओं की शक्ति के बाद जो आत्माराम को यह भौतिक शरीर मिल गया है, इन आत्माराम को पोषण भी तो देना है। तो गर्भ में आत्माराम जब स्थायी रूप से सभी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को प्राप्त करके और इस शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, तब आत्माराम का पोषण शुरू होता है। इसी पोषण की बात को समझते हुए ज्ञानी मुनियों ने, ऋषियों ने पुष्य नक्षत्र को थन, गाय के थन के रूप में उसकी सिंबोलॉजी बना दी, उसका प्रतीक बना दिया। तो अब इस शरीर को बल मिलेगा, इस शरीर की को पुष्टता मिलेगी और उसी पुष्टता के लिए ही हम इसका नाम पुष्य नक्षत्र समझते हैं। यह एक गहरे रहस्य की बात है। तो देवगुरु बृहस्पति को जब हम लोग ज्योतिष पढ़ते हैं तो बृहस्पति का एक जगह पे नाम आता है, कई जगहों पे नाम आता है जीव के नाम से। तो यह जीवनदायी ऊर्जा है, यह जीवन का स्रोत है, जीवन को ऊर्जा देने वाला तत्व है, उसका नाम बृहस्पति है। बढ़ने का पति, विकास देता है, पुष्टता देता है और वृद्धि करता है। मेरी समझ एक ये भी कहती है कि जिस प्रकार से शरीर को पुष्टता चाहिए, तो इस शरीर को पुष्ट करने वाले शरीर के प्रत्येक अंग भी पुष्य नक्षत्र के अधीन हो जाते हैं, जिसमें कि एक सबसे बड़ा अंग जो शरीर का है वह है लीवर। तो इस लीवर पर भी पुष्य नक्षत्र का विशेष संयोग बनता है, ऐसी मेरी अंतर्दृष्टि, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे कहती है। और यदि पुष्य नक्षत्र में पाप ग्रह बैठे हों तो संकेत मिलता है कि हो सकता है व्यक्ति का लीवर में कोई समस्या भी आ सकती है। परंतु यह सभी की कुंडली में आप ऐसे नहीं कह देंगे, आप उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। पूरा विश्लेषण जब करेंगे तभी आप कुछ कह सकते हैं। लग्नेश बली हो गया तो बात कैंसिल हो गई, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो बात कैंसिल हो गई, ऐसा। तो नक्षत्रों के माध्यम से जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो पुष्य नक्षत्र के बारे में यह जान लीजिए कि कोई भी ग्रह पुष्य नक्षत्र में बैठा है तो वह सामान्यतः शुभ फल देता है, सामान्यतः। दूसरी बात आती है कि पुष्य नक्षत्र से संबंधित शनि की दशा 19 वर्ष के लिए चलती है, विंशोत्तरी महादशा प्रणाली में। अन्य महादशा प्रणालियों में अन्य दशाएं चलती है।
तो शनि की यह दशा भी सामान्यतः अच्छी ही जाती है। आप कुंडली किसी की देखेंगे, कहेंगे शनि की महादशा है, आप तो डर जाएंगे और अगला व्यक्ति भी डर जाएगा शनि का महादशा देख करके। पर ऐसा होता नहीं है। शनि की महादशा में व्यक्ति का कल्याण होता है, यह बात भी समझने की है। तो शनि की दशा में जब कल्याण होता है तो वह पुष्य नक्षत्र के प्रभाव के कारण उसका कल्याण होता है, यह भी हमें समझना चाहिए। हाँ, कल्याण होने में विलंब हो सकता है क्योंकि शनि अपना कार्य धीमी गति से देता है, पर वह धीमी गति से भी जो होगा तो अचानक से किसी दिन व्यक्ति जब भी धर्म के मार्ग पर चल पड़ेगा उसको तुरंत आशीर्वाद मिल जाता है, ऐसा भी मेरी समझ मुझे कहती है। तो आज मैंने आपको एक पुष्य नक्षत्र के बारे में जो मेरा थॉट प्रोसेस है और जो उसके फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं वह मैंने आपके समक्ष प्रकट किया। मैंने यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे के आधार पर जो मेरी श्रृंखला चल रही है उसके आधार पर भी पुष्य नक्षत्र की स्थिति को आपके समक्ष प्रकट किया। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। कृपया आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आग्रह है कि आप इसे जब सब्सक्राइब करेंगे तो जब मैं अगली बार नया वीडियो बना करके आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और मेरे आने वाले हर नए वीडियो के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा। तो आपने यह वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।